आई होप सब ठीक ठाक हैं। आज का पॉडकास्ट होगा उर्दू में और आज बात होगी ड्रामा दिलरुबा के बारे में। नॉट एग्जैक्टली ऑन द ड्रामा, हम टीवी पे ये ड्रामा चल रहा है। मैं इस ड्रामे को फॉलो नहीं कर रही, लेकिन एक दो एपिसोड्स मैंने देखी थी और उनसे जो मुझे अंदाज़ा हुआ इस ड्रामे की स्टोरी का, तो मुझे उस पर कुछ ख्याल आए। मैंने सोचा आज सबसे शेयर किया जाए। तो अगर आप माँ बाप हैं तो ज़रूर ये पॉडकास्ट सुनिएगा, अगर नहीं तो तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे शेयर करें, ताकि माँ बाप जो स्पेशली यंग जवान बच्चों के माँ बाप हैं वो ज़रूर देखें, सुने। तो इस ड्रामे में जो एक स्टोरी लाइन है, एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, किस तरह से वो फ्लर्ट करती है लड़कों के साथ। बैक वक्त 4-5 लड़की इसकी ज़िंदगी में, लेकिन किसी के साथ वो सीरियस नहीं है, किसी के लिए उसके दिल में फीलिंग्स नहीं है, जस्ट फ्लर्ट कर रही है। और कोई शादी का इरादा नहीं है, कुछ नहीं है, सच कोई उसकी नीयत नहीं है। तो आखिरकार उसके घर वालों को पता चलता है कि ये लड़की तो इन कामों में इन्वॉल्व है, सनम इज़ हर नेम। तो क्या हुआ कि पकड़ के सनम की अम्मा ने उसकी कर दी शादी। अब ऐसे लड़के के साथ जिसको उसके बारे में पता ही नहीं कि वो क्या है, क्या किया उसने, कैसी ज़िंदगी गुजारी, टीनेज में क्या करती रही, या उसने फ्लर्ट किया, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वो लड़का ऑन द सरफेस शरीफ इंसान है। अब इससे जो चीज़ें जो ख्यालात मेरे ज़हन में आते हैं, इस ड्रामे को अब आप साइड पे कीजिए, क्या नज़र आता है इसमें। इस तरह के जो वाक़यात हैं हमारे माशरे में बहुत आम है, बहुत ज़्यादा। ऐसी हरकतें टीनेजर्स या एक एज होती है, इस एज में बहुत से लड़के लड़कियां इस तरह करते हैं। और प्लीज़ फॉर गॉड सेक, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ ज़हन से निकाल दें कि या सिर्फ लड़कियां करती हैं या सिर्फ लड़के करते हैं, ज़्यादा लड़कियां करती हैं, ज़्यादा लड़के, इट डज़ नॉट मैटर, इट्स हैपनिंग। सब करते हैं, बहुत से लड़के हैं, बहुत से लड़कियां हैं। अब जेंडर स्पेसिफिक ये चीज़ रही नहीं है। तो बहुत से टीनेजर्स हैं जो फ्लर्ट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली माँ बाप को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। और जब पता चलता है, जैसे माँ बाप को आई खबर कि आपका बेटा या आपकी बेटी ये सब कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, तो इससे पहले कि ये खबर फैले, लोगों को पता चले, पकड़ के इनकी शादी कराओ। अब इसके दो फैक्टर्स हैं। एकदम से जो रिश्ते की तलाश शुरू हो जाती है और माँ बाप की ये कोशिश होती है कि अच्छे घर में शादी हो जाए, बस किसी अच्छे घर का रिश्ता आ जाए, किसी अच्छे घर की लड़की ढूंढो, किसी अच्छे घर का लड़का ढूंढो। क्यों? आपके बच्चे की जो हरकतें थी वो क्यों ये डिजर्व करता है कि किसी अच्छे घर से उसका रिश्ता आए? तो यहाँ दो फैक्टर्स हैं। एक, जो लड़के लड़कियां ये सब करते हैं, देखें शैतान हर इंसान के साथ है। ये चीज़ें एक सर्टेन एज में आम है, हो सकता है बहुत से लड़के लड़कियां पड़ जाते हैं इन चीज़ों में। और बहुत से लड़के लड़कियां जो नहीं समझते कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, उन्हें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी वो एहसास नहीं पैदा होता कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो क्या होता है कि जब झट से उनकी शादी कर देते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता रिफ्लेक्शन का, उन्हें ये चीज़ देखने सोचने का मौका नहीं मिलता कि हम जो कर रहे हैं हमने गलत किया। लेकिन वक्त निकाल के इस चीज़ से निकल आते। ये एक ऐसी चीज़ें हो गई, गलती हर इंसान से होती है, गुनाह बड़ा हो या छोटा हर इंसान से होता है। उन्हें रिफ्लेक्शन का मौका नहीं मिलता, वो इस चीज़ से नहीं निकलते पूरी तरह। वो ना अपने माँ बाप से करीब हो पाते हैं, ना अल्लाह से करीब हो पाते हैं। उन्हें नहीं इस चीज़ का एहसास होता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो हम इस चीज़ को अब छोड़ दें और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर लें। अब पढ़ाई पे ध्यान दे दें, कुछ बन जाए, कुछ कर लें। एक बात
दूसरा फैक्टर कि ऐसे लड़के लड़कियां, जिस तरह इस ड्रामे में दिखाया कि वो लड़की ये समझती नहीं कि वो कुछ गलत कर रही है, वो इस चीज़ को सीरियसली ले ही नहीं रही। वो उसने इस बात को हंसी मजाक बनाया हुआ था, चलो फ्लर्ट हो गया, क्या हुआ, कसमें वादे तो नहीं किए थे शादी के। वो नहीं गलत समझ रही, उसके लिए एक खेल है, उसने नहीं गलत समझा इस चीज़ को। तो ऐसे लड़के लड़कियां जो गलत को गलत नहीं समझते, उनकी शादी आप ये क्यों सोचते हैं कि किसी ऐसे लड़के या लड़की से हो जाए, या ठीक है होना, जो शरीफ है, जिसने कभी फ्लर्ट नहीं किया? क्यों? या तो ये हो कि अगले इंसान को बताएं कि भाई ये बात है, फिर भी आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है, इंसाफ की बात। या फिर अपने बच्चों को मौका दें कि इस चीज़ से तौबा कर लें, पीछे हट जाएं, एक नया स्टार्ट ले लें। फिर जब वो एक ऐसा दौर गुजार लेते हैं जिसमें उन्होंने एक नया स्टार्ट लिया, दे स्टार्टेड ओवर, ये गलतियां छोड़ दी, फिर आप किसी शरीफ घर का, अच्छे घर का रिश्ता ढूंढें, तब ऐसे इंसान को उसका जो भी पास था, उसके स्पाउस से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो आप उसके पास के बारे में क्वेश्चन करने का हक नहीं रखता। लेकिन जो उसे गलती समझे ही ना, जो शायद हो सकता है शादी के बाद भी यही सब करे, तो ऐसे लड़के या लड़की की शादी किसी अच्छे घर में क्यों हो? ये नाइंसाफ़ी है और ये हमारे माशरे में आम है, ख़ास तौर पे, वेरी अनफॉर्चुनेटली, ख़ास तौर पे ऐसा बहुत सी लड़कियों के साथ होता है। लड़का फ्लर्ट कर रहा था, ऐसा था वैसा था, नशा करने लग गया, शादी करा दे ठीक हो जाएगा, अच्छी सी लड़की ढूंढ के आओ ठीक कर देगी इसको। क्यों? तो ये चीज़ जो है ना, माँ बाप को समझनी पड़ेगी कि माँ बाप होकर अगर आपकी तरबियत का असर उस पर नहीं हुआ तो किसी और की औलाद उसे कैसे संवारेगी, जो उसी के एज ग्रुप की है, जो कम या ज़्यादा उसी का ही एक मेंटल लेवल रखती है। और ये बात हमेशा सोचिए कि किसी की औलाद आपकी बिगड़ी हुई औलाद का खमियाजा भुगतने का ठेका लेकर पैदा नहीं हुई। आपकी तरबियत उसे नहीं संवार सकी, किसी और की औलाद पर ये बोझ मत डालें। पहले उस बच्चे को ठीक कीजिए खुद, उसे इस तरह से समझाएं कि उसे समझ भी आए बात, उसके दिल में ये ख्याल हो कि भाई अब मुझे ठीक होना है। फिर कोई अच्छे घर का रिश्ता ढूंढिए, फिर कोई शरीफ लड़की ढूंढिए, फिर किसी शरीफ लड़के का हाथ मांगिए। अगर ऐसा नहीं होता उल्टा मजीद जिंदगियां बर्बाद होती हैं, और ऐसा बहुत होता है। अगर हमारे माशरे में, ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको आप बहुत गौर से सुनिएगा, हमारे माशरे में ज़्यादा फोकस किया जाता है बेटियों पर, बेटियों पे नज़र रखी जाती है। मोबाइल फ़ोन्स उनको उस एज में नहीं दिए जाते जिस एज में लड़कों को मिल चुके होते हैं। कॉलेज आना जाना, यूनिवर्सिटी आना जाना, अकेले नहीं आने देना, आना जाना फॉर सेफ्टी, ठीक है, यस, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाती है, बच्चियों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। किसी से बात नहीं करनी, बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, ठीक है, सही है, लेकिन कभी अपने बेटों को भी समझाइए ये बात। और ये बात आप लिख लीजिए कि जिस दिन माओं ने अपने बेटों को ये बात समझाना शुरू कर दी, बेटियों से ज़्यादा, कि बेटे किसी की बहन बेटी से बात नहीं करनी, उसको मैसेज नहीं करना, उसके साथ फ्लर्ट नहीं करना, किसी की इज्जत के साथ नहीं खेलना, ये बात शुरू दिन से उसके दिमाग में अगर डाल दी जाए, वो किसी की बहन बेटी से बात नहीं करेगा, फ्लर्ट नहीं करेगा। इस तरह क्या होगा? लड़कियां भी इस चीज़ से दूर रहेंगी। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, स्पेशली जो लड़के देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
अगर आपको लगता है कि आप फ्लर्ट कर रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके घर में किसी को नहीं पता, तो ये आपकी सोच है कि आपकी बहन इस चीज़ से बची हुई है, या आपकी आगे जाके बेटी के साथ शायद ऐसा नहीं होगा। ये एक ज़िंदगी का एक कानून है, जो चीज़ जाती है वो वापस आती है। आप जिस दिन सोच लेंगे कि आपने नहीं करनी किसी लड़की से बात, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की इज्जत है, मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना है, तो कोई आपकी बहन के बारे में भी ऐसा नहीं सोचेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मेरे घर में तो ऐसा माहौल नहीं है, मेरी बहन ऐसी नहीं है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, तो शायद आप भूल रहे हैं कि आपने भी बहुत होशियारी से ये हरकतें शायद अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से छुपाई हुई होंगी, तो आपकी बहन या आपकी बेटी भी ये सब कर रही होगी। तो ये जो एक बैलेंस है ज़िंदगी का, हमेशा याद रखिएगा, ये रहता है। कोई भी चीज़, कोई भी किया हुआ अमल अपने घर में लौट कर आता है। तो मेरी माँ से ये बहुत गुजारिश है कि प्लीज़ बेटा बेटी पे बराबर तवज्जो दें। जो पाबंदियाँ आपने बेटियों पे लगाई हैं, बेटों पे भी लगाएं। अगर पाबंदी नहीं लगाते, कम से कम उन पे नज़र रखें, और नज़र इस तरह से ना रखें कि उनका दिल करे कि यार हम भी अब कुछ जो है ना छुप के कर लें। दोनों पर तवज्जो दें, दोनों को समझाएं क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। घर में बच्चों को अच्छा माहौल दें, और इस बात का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि पैसा होगा तो ही अच्छा माहौल मिलेगा, नो। बच्चों पर पैसे बहाने की बजाय उन पर वक्त स्पेंड करें, उनको वक्त दें, बैठे उनके साथ, उनको पूछें क्या हो रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है, बताओ। एक स्टेज होती है उम्र की जब जिस्म में, जहन में, हार्मोन्स में तब्दीलियाँ आने लगती हैं। वो एक बहुत क्रूशल, बहुत नाजुक दौर होता है हर इंसान का। उस दौर में अपनाई हुई सोचें, एक्शंस, फैसले आगे चलकर इंसान को या संवार देते हैं या बिगाड़ देते हैं। तो उस दौर में आपके पास वक्त होता है कि अपने बच्चों पर तवज्जो दें, उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, ताकि वो आपसे खुलकर हर बात शेयर करें, वो आपको अपना दोस्त माने। उस दौर में अगर उनकी जो दोस्त हैं, उनकी जो सर्कल है, उनकी जो सोहबत है, अगर वो ऐसी है जिससे आगे चलकर उनके लिए प्रॉब्लम्स होंगी, तो फिर वहाँ पे आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपका इनपुट बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने बच्चों को देखें, उनसे बात करें, उन्हें बताएं सही क्या है, गलत क्या है, बैठें उनके साथ। और ये कभी ना सोचें कि अगर आप बच्चों पर कड़ी नज़र रखते हैं, या वो घर से बाहर नहीं निकलते, या उनके तमाम दोस्तों से आप वाकिफ़ हैं, तो शायद आप गलत हो। इस दौर में घर से निकलने की भी ज़रूरत नहीं होती। पूरी दुनिया लोग अब जेब में लेकर घूम रहे हैं। एक कमरे के अंदर बैठकर बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए बच्चों के साथ घुल मिल कर रहें, उनको इस बात का यकीन दिलाएं कि अगर इस दुनिया में कोई उनका सच्चा और काबिल एतबार दोस्त है तो आप हैं, उनके माँ बाप, ताकि उनकी ज़िंदगी में जो कुछ हो वो सबसे पहले आपको आकर बताएं, और आप उन्हें अपने तजुर्बे और इनके मुताबिक मशवरे और नसीहत दे सकें। इस तरह से लिख लें, उन्हें ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी क्योंकि बाहर का लड़का या लड़की उनके दोस्त बने या उससे बढ़ के कोई ताल्लुक़ बनाए। तो आई होप आज की तमाम बातों से आप मुत्तफिक होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस पॉडकास्ट को शेयर करना ना भूलें। ये पॉडकास्ट आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं स्क्रीन पर नज़र जमाए बगैर, सो ज़रूर सुनिए, शेयर कीजिए, इसलिए आप सब्सक्राइब भी कीजिए। आपसे बात होगी अगली बार। सुनने के लिए बहुत शुक्रिया, और हाँ, ज़रा इंस्टाग्राम पर भी अपनी वाजी को फॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।